नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति महोत्सव में। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास का द्वितीय अध्याय सुनाने जा रहे हैं। इसे अधिक मास भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं शुकदेव जी को राजा परीक्षित के सम्मुख भागवत की परम सुंदर मोक्ष देने वाली कथा को सुनकर और देखकर मैं यहाँ आया हूँ। जहाँ आप लोग धर्म में प्रयत्नशील मिले हो, मैं आप लोगों का दर्शन कर कृतार्थ हो गया हूँ। ऋषि बोले, हे सूत जी, अन्यान्य बातों को छोड़ हमें वेद व्यास जी के मुख से सुनी कथा सुनाइए, जो सार का भी सार महाश्रेष्ठ तथा आत्मा को प्रसन्न करने वाली अमृत से भी उत्तम अमृत रूप है, उसको पिलाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझसे पूछा है। अब मुझे जो ज्ञान है उसके अनुसार जैसा व्यास जी से सुना है वह सुनाता हूँ। एक समय नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थान पर पहुँचे। भगवान की सेवा में जितने सिद्ध देवता और तपस्वियों का समूह था, वहाँ बेर, राक्षस, आंवले, बिल्व, आम, आम्रतक, कपित्थ, जम्बू, कदम्ब आदि अनेक प्रकार के वृक्ष उगे हुए थे। विष्णु भगवान के चरण में द्रवीभूत अलकनंदा बह रही थी। महामुनि नारद जी लोक चिंतन करते हुए वहां पहुँचे। पार ब्रह्म में मन लगाने वाले जितेंद्रिय नारद जी को नारायण ने नमस्कार किया। नारद जी बोले, हे वाधिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप रात्यव्रती हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप, सत्य से उत्पन्न हो। हे सत्य योने, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका तप संसार को शिक्षा देना, मर्यादा को रखना है। नहीं तो कलयुग में विशेष पापों के बढ़ने से पृथ्वी रसातल को चली जाती है, वह भी पुण्यात्माओं के पुण्य कर्मों से तरने लग जाती है। सतयुग की भांति एक पापी के पापों से सबको पाप नहीं लगता, क्योंकि कलयुग में पाप करने वाले को ही लगता है। आपके तप में स्थित रहने वाला पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला मेरे लिए भी लाभदायक कुछ विचार मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं आपके मुखारबिंद से कुछ सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक से आया हूँ। फिर वेद भी बताते हैं कि भगवान विष्णु उपकार के प्रेमी हैं, इसलिए संसार के उपकार के लिए उस सार रूप कथा को कहिए, जिसके सुनने से ही जीव निर्यब पद पा जाता है। नारद जी के वचन सुनकर ऋषिपति भगवान मुस्कुराते हुए संसार को पवित्र करने वाली कथा को आरंभ करने लगे। नारद जी बोले, हे नारद, तुम ब्रज गोपियों के मुख कमल के भ्रमर तुल्य रसिक शिरोमणि रामेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र वृंदावन बिहारी की पुण्यमय कथा को सुनिए। हे वत्स, विधाता संसार को पल भर में नष्ट कर सकता है, उसके कामों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इन संसार सार रूप भगवान के अगम्य चरित्र को तुम भी जानते ही हो, तो भी मैं तुम्हारे सामने पुरुषोत्तम भगवान के दारिद्र, वैद्य, व्याधि, दुख हरने वाले, उत्तम कीर्ति, पुत्र तथा मोक्ष देने वाले सरल अद्भुत महात्म्य का वर्णन करता हूँ। नारद जी बोले, भगवान, पुरुषोत्तम कौन से देवता है, महात्म्य के कौन से ऋषि है, यह सब मुझे विस्तार से बतलाइए। सूत जी बोले कि नारायण नारद जी के इन वचनों को सुन 2 घड़ी के लिए मन एकाग्र कर पुरुषोत्तम देवता का परिचय देते हुए बोले, पुरुषोत्तम नाम एक मास का है, जिसके स्वामी कृपा सिंधु पुरुषोत्तम कहलाते हैं, इसलिए इसको ऋषि पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने स्वामियों सहित चैत्र आदि मास तो सुने हैं, किंतु हे नाथ, पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। पुरुषोत्तम कौन सा मास है, जिसके स्वामी दया सिंधु है? पुरुषोत्तम कहाँ से आया, यह मुझे कृपा करके बताइए। उस मास का क्या स्वरूप है, क्या विधान है, व्रत में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए? हे स्वामी, यह सब मुझे बतलाइए। उसमें जप,
पूजा उपवास आदि का क्या साधन है, उसके करने से कौन से देवता प्रसन्न होकर क्या फल देते हैं, इसके अतिरिक्त जो सार हो वह सब बताइए, क्योंकि दीन वत्सल साधुजन हितोपदेश बिना पूछे भी देते हैं। कितने मनुष्य पृथ्वी पर दूसरों के भाग्य के भरोसे रहकर दरिद्री, दुखी, रोगी और पुत्र की इच्छा करने वाले हैं। जड़, गूंगे, घमंडी, मूर्ख, कुचाली, नास्तिक, लंपट, नीच, अति वृद्ध पर पुरुषों के सेवक, निराश, प्रतिज्ञाहीन, क्षीण, पराक्रमी, कुरूप, रोगी, कुंठी आदि, अंगहीन, अंधे आदि, कोई इष्ट मित्र, स्त्री पुरुष से दुखी, माता पिता हीन, सुख दुख से सूखा हुआ, दुर्बल, मन वांछित वस्तु से हीन है। हे भगवान, वे कुछ करके, सुन के, पढ़कर और आचरण करके इन कष्टों से छूट जाए, ऐसा उपाय बताइए। विधवापन, बांझपन से लेकर रक्त, पित्त, अपस्मार, राजक्षमा आदि रोग, ये सब दोष समूह देखकर मैं बड़ा दुखी हूँ। हे कृपा सिंधु, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरी प्रसन्नता के लिए हे सर्वज्ञ, सब तत्वों के ज्ञाता, कोई आनंद देने वाला व्रत भली भांति समझाकर कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के संसार के हित करने वाले प्रश्न को सुनकर भगवान नारायण चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले मधुर शब्द कहते हुए बोले। दूसरा अध्याय समाप्त। तो भक्तों, आशा करते हैं पुरुषोत्तम मास का यह द्वितीय अध्याय सुनकर आपको बहुत ही आनंद आया होगा। तो इसी तरह से हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।